और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में आखिर क्या हो रहा है। अंदर में ईरान का खूनी इंतकाम। आपको कल मैंने तस्वीर दिखाई थी कि कैसे एआई वीडियो के जरिए कैसे सबमरीन पर ने अटैक किया था ईरानी शिप पर। अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के शिप पर अटैक किया और इसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन आपको बताऊं, ये जो ईरानी शिप था ये भारत में युद्धाभ्यास कर रहा था और उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था, तब इस पर अटैक हुआ है। इसमें जो जवान मारे गए, देखिए वो भारत में थे, विशाखापट्टनम में। ये ईरानी जवान हैं जो मारे गए हैं अमेरिका के हमले में। ये भारत के विशाखापट्टनम में नौसैनिक की परेड में शामिल हुए थे। सारे सैनिक इस शिप पर देखिए सवार थे जो परेड में शामिल थे। और ये सैनिक जब इस शिप पर जा रहे थे उसके अमेरिका ने इस शिप पर अटैक किया है। पूरा शिप उड़ गया है और ये सैनिक जो सवार थे इनकी मौत हो गई। लगभग 80 से ज्यादा जवान थे ये। जब ये सैनिक डूब रहे थे उस वक्त श्रीलंका से मदद मांगी गई। श्रीलंका की नेवी पहुंची है, उन्होंने मदद की, लेकिन 80 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी थी। उनकी बॉडीज, उनके शव श्रीलंका पहुंचे ईरानी जवानों के। ये आप देख रहे हैं ईरानी जवानों के शव हैं जो उतारे जा रहे हैं। लगभग 87 जवान हैं जिनकी मौत हुई है। दूसरी तरफ ईरान भी दावा कर रहा है कि उसने बदला ले लिया। उसने अमेरिका के शिप पर, ऑयल शिप पर अटैक किया है। एआई वीडियो है, देखिए जरा किस तरह से अमेरिका के तेल के जहाज पर हमला किया ईरान ने। ईरान ने जहाज मारने के बाद अमेरिकी टैंकर को फूंक डाला है, कुछ इस तरह से। आईआरजीसी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद अमेरिकी तेल टैंकर अभी भी जल रहा है। समंदर में अमेरिका ने कल ईरानी जहाज को मारा और उस वक्त जहाज में 180 लोग थे, जिनमें 130 सैनिक थे, जिनमें 87 के शव बरामद हुए और 32 बचा लिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी करीब 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ईरान ने श्रीलंका से कहा है कि सभी लोगों के शव उसे सौंप दे। हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। हालांकि धमकी के बाद ईरान ने अमेरिकी टैंकर ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच एक दूसरा ईरानी जहाज श्रीलंका के पास पहुंचा है। अमेरिकी हमले के बाद के डर से उसने श्रीलंका से मदद मांगी है। श्रीलंका ने कहा ईरान की मांग पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन मारे गए ईरान के जहाज का नाम आइरिस जेना, जिसे श्रीलंका के पास अमेरिका ने मार गिराया है। आइरिस जेना आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोत है। इसने मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। उसके बाद 25 फरवरी को यह जहाज भारत से रवाना हो गया। तभी हिंद महासागर में कल अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तब जहाज श्रीलंका से करीब 75 किलोमीटर दूर था और भारत की समुद्री सीमा से करीब 350 किलोमीटर दूर। समंदर में 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है उसी देश का समुद्री क्षेत्र होता है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के कमांडर। जब हम अपने इमाम खामने के खून का बदला ले लेंगे तब शायद युद्ध खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ईरान तब तक लड़ेगा जब तक अमेरिका और इजराइल पर हमारी राष्ट्र की इच्छा थोप नहीं दी जाती। इजरायलियों को अब सायरन की आवाज के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अमेरिकी सैनिकों को भी गंभीर अंजाम भुगतना होगा। तो बड़ी चीज ये है, ईरान का जो जहाज मारा गया वो भारत के नजदीक था। भारत में वॉर रिहर्सल में शामिल होकर जा रहा था। इसलिए भारतीय सियासतदान सवाल उठा रहे हैं कि भारत को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत की दहलीज तक यह वॉर आ गया है।
केजरीवाल के सांसद ने ईरानी जहाज का वीडियो शेयर किया। लिखा, यह वीडियो पीएम मोदी की कायरता को हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर युद्धाभ्यास में ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। जहाज को अमेरिका ने मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी हमले में हमारे मेहमान मारे गए और मोदी अब तक खामोश है। अखिलेश बोले, सरकार मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है। हमलों का हमारी सीमाओं के पास पहुंचना चिंता का विषय है। फिर भी गंभीर विषय पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसे चुप्पी माने या किसी डर से घिग्गी बांधना माना जाए, बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी है? किसी ने होठ सिल दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, ये ईरानी नौसैनिक भारत में कार्यक्रम में आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिका ने उन्हें मार दिया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वारिस पठान कह रहे हैं, वैसे ही ओवैसी के करीबी नेता ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। कहा, हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में 80 लोग मारे गए। ईरान का यह जहाज महज 2 सप्ताह पहले भारत में था। मिलन अभ्यास में ईरानी नौसैनिकों ने विशाखापट्टनम में परेड की थी। घटना हिंद महासागर की है। क्या मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? सुनिए जरा सियासतदानों। तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहां पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूं कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए। बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है, ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। भारत को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए? जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, दोनों देश आपस में शांति बहाल करें। ये प्रधानमंत्री का बड़ा स्पष्ट चयन है। और वह अपने समय भूल गए जब जॉर्ज बुश ने सदाम हुसैन को उतार फेंका था और लिबिया से गद्दाफी को निकाल फेंका था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सीधे कसरे थे जॉर्ज बुश साहब के। हमें देखना है कि हमारे देश को कहाँ लाभ है। और इजराइल हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है। हमें इसलिए अपनी भूमिका सोच समझकर अदा करनी होगी। आज जंग के 100 घंटे हो गए। 100 घंटे बाद भी धमाके हो रहे हैं। ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी अटैक, ये इजरायली अटैक है जो धमाका हुआ है तेहरान में। एक तरफ इजराइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अटैक कर रहा है। अमेरिका ने IRGC जो खमनेई की सेना है उस पर हमला किया है। दूसरी तरफ ईरान के एक टीवी चैनल पर अटैक हुआ है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अमेरिका ने टीवी चैनल पर अटैक किया। बहुत से हमले ईरान के रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। एक मिसाइल यहां आकर गिरी, उसके बाद देखिए जरा इमारत का मलबा चारों तरफ। ईरान में एक बड़ा स्टेडियम था, 12,000 दर्शक उसमें बैठ सकते थे। पूरा स्टेडियम तबाह हो गया है मिसाइल और रॉकेट के हमलों में।
הנה, הכוחות עדיין כאן, אבל עכשיו אפשר לראות ממש בפירוט. दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। ये तस्वीरें वो देख रहे हैं, ये जहां खमनेई का शव रखा जाना था वहां भी अटैक किया अमेरिका ने। खमनेई के अंतिम दर्शन के लिए शव रखा जाना था, उससे पहले अमेरिका का हमला हो गया। अब ईरान जो अटैक कर रहा है ये ड्रोन के जरिए, आईआरजीसी खमनेई की सेना आईआरजीसी ने शाहिद ड्रोन दागे। और उसके बाद देखिए, जब ये ड्रोन गिरे, जाकर मिसाइल गिरी, तो इजराइल में भगदड़ मच गई है। रिहायशी इलाकों में यहां धमाके हो रहे हैं। अब 100 घंटे जंग के हो चुके हैं। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया, अमेरिका इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। 100 घंटे बाद देखिए जरा कितना नुकसान हुआ। ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा हमले हुए, 5000 मिसाइलों से हमले किए गए हैं। हमलों में 174 शहर प्रभावित हुए, 3000 ईरानी सैनिक मारे जाने का दावा कर रहा है अमेरिका। 14 मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान के सुरक्षा कमांड की इमारतों पर हमला हुआ। श्रीलंका के पास ईरान के युद्धपोत पर हमला हुआ, जहाज डूब गया है। ईरान के 20 वॉरशिप तबाह हो चुके हैं। याक 130 लड़ाकू विमान मार गिराया गया है और ईरान का मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया है। कई इलाकों में पानी बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पूरे ईरान में इंटरनेट सर्विस ठप है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है अमेरिका और इजराइल का नुकसान। ईरान कह रहा है 500 से ज्यादा अमेरिकी इजरायली सैनिक मार दिए। कुवैत, बहरीन, यूएई में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। 20 से ज्यादा अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप है। ये जंग जिस तरह से चल रही है, एक्सपर्ट्स मानते हैं अभी ये जंग लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान भी पूरी प्लानिंग के साथ जंग में उतरा है। अपने हल्के हथियार, फिर उससे ताकतवर हथियार, इस तरह से ये हथियार चला रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग रहा है, उसकी रोज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, खुद ईरान जारी कर रहा है। आज ईरान ने अपने ड्रोन्स भी दिखाए। ये ईरानी ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन, बेहद खतरनाक ड्रोन है। जंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, जंग तो लंबी चलेगी। अब सवाल यह है कि आखिर एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। इन दोनों की ताकत को अगर मिला दें तो कौन किस पर भारी बैठता है। सक्रिय सैनिकों में मैं आपको बताऊं, ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं। अमेरिका और इजराइल के मिला दें तो 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक ईरान के पास 3.5 लाख हैं। अमेरिका इजराइल के मिलाकर 12,65,000 हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास 66,000 हैं, तो अमेरिका इजराइल की मिलाकर 4,30,000 है। ईरान के पास टैंक लगभग 1700 हैं। अगर जमीनी लड़ाई होती है, ट्रंप ने पहले कहा मैं फौज भी भेज सकता हूं, जमीनी लड़ाई में टैंक की जरूरत पड़ेगी। 1700 टैंक ईरान के पास हैं। 6,400 टैंक अमेरिका इजराइल के पास है। एयरक्राफ्ट ईरान के पास 551 है और अमेरिका इजराइल के पास 14,000 है। फाइटर जेट ईरान के पास 188 है और अमेरिका और इजराइल के मिलाकर लगभग 300 है। अटैक हेलीकॉप्टर ईरान के पास 13 है और अमेरिका इजराइल के पास 1060 है। पनडुब्बी की बात कीजिए तो पनडुब्बी ईरान के पास 25 है
और अमेरिका इजराइल की ताकत मिला दीजिए तो 75 पनडुब्बी इनके पास है। युद्धपोत ईरान के पास 130 हैं और अमेरिका इजराइल के पास वॉरशिप 278 हैं। लेकिन परमाणु हथियार जिस पर पूरी लड़ाई और पूरी जंग है, यह युद्ध शुरू हो रहा है। लगभग 10 से 11 की क्षमता का दावा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर एक भी परमाणु बम ईरान के पास नहीं है। अमेरिका इजराइल की ताकत को मिला दे तो 5200 परमाणु बम है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अब तक हमने 20 से अधिक ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार पनडुब्बी से इतना खतरनाक हमला किया और उसके एक जहाज को डुबो दिया। अरब सागर या हॉर्मुज स्ट्रेट या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज मौजूद नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में कोई आतंकी संगठन नहीं रह पाएगा जो अमेरिकी सेना या अमेरिकी के दोस्तों को कोई नुकसान पहुंचा पाए। So far, we have destroyed more than 20 Iranian ships. I don't see any. हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता है और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा है। जब आपको एहसास होता है कि आप एक ऐसे धोखेबाज से निपट रहे हैं जो फायदा होते ही आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा। पिछले 12 महीनों में हमने अमेरिका के साथ 2 बार बातचीत की और दोनों ही मामलों में उन्होंने बातचीत के बीच में हम पर हमला किया और ये हमारे लिए एक बहुत कड़वा अनुभव रहा है। Tell the president of the United States. मैंने आपको बताया दोनों देशों की ताकत, लेकिन अमेरिका समझ रहा है कि जंग लंबी चलेगी तो अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसे ताकत बढ़ाना भी कह सकते हैं, इसे दबाव बढ़ाना भी कह सकते हैं। अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये यूएस एयरफोर्स की मिसाइल मिनटमैन 3, इसे डूम्सडे भी कहते हैं। अमेरिका ने जो टेस्ट किया है वो बताऊं मैं आपको, ये मिसाइल न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ये डूम्सडे मिसाइल का टेस्ट अमेरिका ने किया है। अब देखिए ये अमेरिका की जो मिसाइल है, ये है वो मिसाइल। ईरान से जंग के बीच अमेरिका और आक्रामक हो गया है क्योंकि ट्रंप ने विध्वंसक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है मिनटमैन 3। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं। कैलिफोर्निया के बेस पर मंगलवार रात को इसका सफल टेस्ट हुआ। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक यह बिना हथियार वाली मिसाइल है जिसका टेस्ट हुआ, प्रशांत महासागर के पार उड़ी और लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक दागी जा सकती है, जो 14,000 किलोमीटर दूरी तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यानी कैलिफोर्निया से अगर इसे दागा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान में भी तबाही मचा सकती है। मिनटमैन 3 अमेरिका की परमाणु तिकड़ी का मुख्य हिस्सा है, यानी जमीन, समंदर, हवा से परमाणु हमले की ताकत रखती है। ये प्रलयकारी मिसाइल एक साथ सोचिए 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है, जो एक साथ 3 अलग अलग शहरों या टारगेट को भी उड़ा सकती है। 3 वॉरहेड होते हैं इसमें। इसका एक बम हिरोशिमा में जो परमाणु गिराया गया था उससे भी 20 गुना है। एक बम जाते हैं 3 इसमें। जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु हमले में सोचिए 80,000 से 1.5 लाख लोग मारे गए थे। यानी मिनटमैन 3 मिसाइल का एक बम उससे 20 गुना यानी 20 लाख लोग मार सकता है। इस मिसाइल के तीनों परमाणु बम मिला लें तो आंकड़ा 60 लाख हो जाएगा। यह मिसाइल 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, चंद मिनट में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए मिनटमैन कहलाती है। ये ट्रंप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और खुद को 15 में से 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं ट्रंप। उधर अमेरिकी संसद में ईरान पर हमले रोकने का प्रस्ताव गिर गया है। हमला रोकने के लिए 47 और जारी रखने के लिए 53 वोट पड़े थे। यानी अमेरिका के संसद में वोट हुआ कि ईरान पर हमला रोका जाए, वो प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन अमेरिका की संसद में एक पूर्व आर्मी ऑफिसर पहुंच गया जिसने बवाल कर दिया और कहा अमेरिका को इजराइल के साथ नहीं लड़ना चाहिए। कि जो संसद में बवाल हुआ उस आर्मी मैन का, एक्स आर्मी मैन का हाथ भी टूट गया। देखिए दरवाजे में फंस गया हाथ। No one wants to fight for Israel. His hand, oh, his hand. Control your Senate.
A U.S. senator just broke the hand of a Marine. This is disgusting. Disgusting. ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर जो वहां कह रहा था कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहिए, उसे खींचा गया और उसका हाथ टूट गया। ट्रंप कह रहे हैं जिस तरह से वो जंग लड़ रहे हैं, खुद को 10 में से 15 नंबर देते हैं। सुनिए। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और युद्ध के मोर्चे पर यदि मैं इसे कम शब्दों में कहूं तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 10 के पैमाने पर आप इसे कहां रेट करेंगे। मैंने कहा लगभग 15 पर, और हम वो करने जा रहे हैं जो हमें करना है। हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है। ईरान कई वर्षों से हमारे लिए एक जबरदस्त खतरा रहा है। 47 साल से वो हमारे लोगों को और दुनिया भर के लोगों को मार रहे हैं, और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि 47 साल तक हमें दबाया गया और परेशान किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं कह सकता हूं कि और आप भी इसे उतनी ही अच्छी तरह देख पा रहे होंगे जैसा मैं देख पा रहा हूं। ईरान की मिसाइलों को तेजी से खत्म किया जा रहा है और उनके लॉन्चर्स को भी नष्ट किया जा रहा है। अब देखिए जरा, ट्रंप खुद को 10 में से 15 नंबर दे रहे हैं और कैसे दुनिया के बाकी देश जंग में ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान सब पर हमला कर रहा है। इराक पे अटैक किया है अमेरिकी बेस पर। दावा है कि अजरबैजान में भी अटैक किया है। ये वो तस्वीर, शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अजरबैजान ने कहा ये ईरानी अटैक था, ईरान ने कहा नहीं, हमने वहां हमला नहीं किया। दावा है ईरान ने यूएई पर भी अटैक किया, ऑयल डिपो पर अटैक का दावा किया जा रहा है, और इस वजह से ये सारे देश अब ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ईरान के आ रहे हथियारों को गिरा रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि ईरान के हमले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने देखिए एक मिसाइल सीरिया में दागी है, ये मिसाइल जमीन में धंसी हुई है, ये ईरानी मिसाइल सीरिया में गिरी जाके। अब जो हालात बने वो ये कि अमेरिका और इजराइल तो ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान जब बाकी देशों पर हमला कर रहा है तो वो भी अमेरिका और इजराइल के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। कौन? मिडिल ईस्ट में इटली कह रहा है हम भी अपनी नौसेना भेजेंगे अरब मुल्कों में। इटली कह रहा है कि मेलोनी ने कहा ईरान के हमले का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम भेज सकते हैं। फ्रांस कह रहा है अगर ईरान हमला नहीं रोकता है तो अमेरिका के साथ मिलकर हम भी जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया भी सैन्य मदद भेज रहा है और ईरान को तुरंत हमले रोकने को कह रहा है। ब्रिटेन कह रहा है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को भेज दिए हैं, कहा ईरान हमारे सैनिकों के लिए भी खतरा है। सऊदी अरब कह रहा है ईरान के हमले से प्रिंस बिन सलमान भी गुस्से में है, क्योंकि सऊदी अरब में भी अटैक हो रहा है। ईरान पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है। यूएई, ईरान ने हमला जारी रखा तो हम भी जवाब देंगे। कतर कह रहा है ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। कुवैत ने कहा ईरान ने 3 अमेरिकी फाइटर प्लेन गिराए हैं, कुवैत ने खुलकर हमले की चेतावनी दी है। तुर्की पर ईरान के हमले से एर्दोगन गुस्से में है और कहा है कि हम खतरे और हमले का जवाब दे सकते हैं। क्या ईरान खुद को चौतरफा घेर रहा है? सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कहते हैं। जो अज्यूम करा जा रहा था कि इजराइल और ईरान का वॉर है और अमेरिका उसके साथ मिल जाएगा तो बस इन तीनों की वॉर होगी, परंतु ईरान का जो रिस्पांस है, ईरान इजराइल पे तो अटैक कर ही रहा है, उसके अलावा ईरान इन गल्फ खाड़ी के देशों में जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है उनको अटैक कर रहा है। उसके अलावा इन खाड़ी के देशों की जो अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान उनको अटैक कर रहा है। कतर में सबसे बड़ा एलएनजी टर्मिनल जो कतरी सरकार का है उसको काफी अच्छे रूप से डैमेज कर दिया गया है। सऊदी की जो तेल कंपनी है अरामको, उस पे अटैक हुआ है, डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ पर अटैक हुआ है। इस तरह से ईरान जो अटैक कर रहा है इन देशों में, ये इस युद्ध को और इस रीजन को फैला रहे हैं और बहुत नुकसान होते दिख रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और खबर है और विचित्र खबर है। देखिए जरा ट्रेन के साथ क्या हुआ। ये ट्रेन बिहार में एक ड्राइवर ट्रेन का खड़ी करके छोड़कर भाग गया। 9 घंटे ड्राइवर ने कहा मेरी ड्यूटी के 9 घंटे हो गए, इसलिए मैं अब आगे गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ट्रेन खड़ी करके ड्राइवर साहब निकल गए और ट्रेन कई घंटे तक खड़ी रही। आइए क्या हुआ, ट्रेन क्यों खड़ी है। बिहार के किशनगंज जिले में चौंकाने वाला वाकया सामने आया। एक पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। ड्राइवर की दलील थी कि ड्यूटी पूरी हो गई है, ड्यूटी के 9 घंटे पूरे हो गए, अब काम नहीं करेंगे। यह पैसेंजर ट्रेन मालदा से आ रही थी और सिलीगुड़ी जा रही थी। बुधवार की सुबह करीब 6:30 बजे ट्रेन मालदा से चली, लेकिन रास्ते में लेट हो गई और करीब 3 बजे ठाकुरगंज पहुंची। ट्रेन के ठाकुरगंज पहुंचने का वक्त दोपहर के 12 बजे ही था। ठाकुरगंज तक ट्रेन के पायलट के 9 घंटे पूरे हो चुके थे और फिर उसने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और ड्यूटी छोड़ दी। पायलट ने रेलवे नियमों और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। ठाकुरगंज में वैकल्पिक लोको पायलट की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा तक यहीं ठाकुरगंज में खड़ी रही। ट्रेन में आसपास के सैकड़ों लोकल मुसाफिर थे जो परेशान होते रहे पूरे दिन। तो यह बिहार से खबर है। उसके बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाया गया और वो ट्रेन आगे ले गया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।